YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश सीखने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब आप इन बातों को ध्यान नहीं रखिएगा तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन बातों को ध्यान रखना होगा। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा कि इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो मैं इस यहाँ पे लिखा हूँ और आप लोग को मैं बताऊँगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी बातें क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग जैसा कि स्क्रीन में देख रहे होंगे कि वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। वर्ब आपका दो टाइप से वर्ब होता है। आपका फर्स्ट होता है या स्टेटिव वर्ब होता है और एक एक्शन वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब जो स्थिति बताता है, जैसे आप जैसे हैप्पी क्या है, अभी आप हंस रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं। आप उसका हंसना एक स्थिति हुआ, उसका स्टेट हुआ, ये अभी कंडीशन क्या है, हंस रही है। और खेलना एक्शन वर्ब जो काम करने वाला वर्ब, उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति फिजिकल वर्क करता है, जैसे रन दौड़ रहा है यानी उसमें काम किया जा रहा है। तो स्थिति यानी फिजिकल वह दिखेगा। और फर्स्ट में क्या आपको बात याद रखना है कि वर्ब की नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपकी वर्ब की नॉलेज होना चाहिए। वर्ब की नॉलेज में क्या क्या, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट आप लोग को क्या याद रखना होगा कि टेंस का ज्ञान होना चाहिए। टेंस का ज्ञान नहीं होगा तो थोड़ा इसमें थोड़ा सीखना काफ़ी कठिन होगा। टेंस में आपको पता चल जाता है कि या अभी कंटिन्यूस टेंस कार्य जारी है, कि अभी प्रेजेंट का बात है, कि पास्ट का बात है, कि फ्यूचर का बात है। वो टेंस से आप लोग को पता चल जाएगा। और तीसरा पॉइंट मेरे नज़र से तीसरा पॉइंट है कि सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए। सेंटेंस बेसिकली एक तो पांच तरह का सेंटेंस होता है। एक होता है असर्टिव, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं। इसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप का सेंटेंस पाया जाता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, तो यह असर्टिव में आएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका किस तरह से सेंटेंस आएगा, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, तो ये दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव, आपको पहचान आना चाहिए। तीसरा क्या हो गया, इम्पेरेटिव, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, यह इम्पेरेटिव के कैटेगरी में आएगा। तो आप लोग को यह ध्यान होना चाहिए कि इम्पेरेटिव किस तरह से सेंटेंस लिखा जाता है। और चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका किस तरह से आएगा, अब बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप व्यक्त करते ओह आई एम वेरी हैप्पी, या हुर्रा, इस तरह से कुछ भी जीत गए हैं तो इसमें आएगा। और ऑप्टेटिव, जब किसी को विश करते हैं कि गॉड ब्लेस यू, किसी को शराब देते हैं, तो ऑप्टेटिव में आएगा। तो यह तीसरा पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए इंग्लिश सीखने से पहले। और चौथा मेरे तरफ से वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए। वर्ब फॉर्म जिसमें फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म उसको बोलते हैं V1 प्लस ING फॉर्म। एंड फिफ्थ फॉर्म को हम लोग बोलते हैं V1 प्लस S या ES फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म हम लोग को याद होना चाहिए, तभी थोड़ा कुछ हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट को आप थोड़ा इन सारी पॉइंट को आप देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। और अगले नेक्स्ट वीडियो में इन सारे पॉइंटों को मैं कवर करूँगा। सो इस चैनल में बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।